अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद आकिब है और आज टेक्निकल स्किल्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास है जिसमें हम फ़ोटोशॉप को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं, फ़ोटोशॉप खोलते हैं। और इस लेआउट के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जिसने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो उससे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरी पहली क्लास देख ले। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और ऊपर नोटिफिकेशन में भी दे देता हूँ। तो पहले वो देख लेंगे तो उनको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद एक फ़ाइल ले लेते हैं हम। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1024x768। ये मेरी फ़ाइल खुल गई। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने एक ऐप इंस्टॉल करी है जिससे मैं कोई भी जो की है वो प्रेस करूंगा तो आपको पता चल जाएगी लेफ़्ट साइड पे बॉटम में बिल्कुल नीचे की तरफ, ताकि मैं आपको बताता भी रहूँगा कि मैं ये की प्रेस कर रहा हूँ और आप जो है वहाँ से देख भी लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर मैंने कोई शॉर्ट की भी प्रेस करी तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ गया। तो ये है दोस्तों मूव टूल। जैसे मैंने आपको बताया था उन टूल्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। और ये टूल्स के ऊपर एक देख रहे होंगे आप एरो का निशान, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है ये डबल लाइन में आ जाएगा और अगर हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो सिंगल लाइन में आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से इसको रख सकते हैं। और ये मूव टूल मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये है रेक्टेंगल मार्किंग टूल, इसको लेते हैं। ये सिलेक्शन टूल कहलाता है, ये सिलेक्शन के काम आता है। जैसे मैंने ये यहाँ पे इसकी सिलेक्शन ले ली। अब इसमें होता ये है कि जब मैं इसकी सिलेक्शन लूँगा तो इसके अंदर का जो है एरिया वो काम करेगा और इसके बाहर का एरिया जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। मैं ब्रश टूल लेता हूँ और इसको ब्रश को फेरना शुरू करता हूँ। देखें लेफ़्ट की जो मैंने दबाई हुई है लेकिन काम नहीं कर रहा भी है। अब ये जैसे ही अंदर आया इसके तो इसने ब्रश ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब है कि ये एरिया जो है इसके अंदर काम करेगा। और अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने दोबारा से सिलेक्शन टूल लिया और अब मैं जब इसको राइट क्लिक करूँगा तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन खुले। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट इन्वर्स का। तो जब सिलेक्ट इन्वर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अब होगा ये कि बीच का जो एरिया है ये काम नहीं करेगा, इसके जो पीछे का एरिया है अब ये काम करेगा। अब मैं ब्रश टूल लेता हूँ और ब्रश टूल लेने के बाद अब मैं जब फेरूँगा तो ये देखिए ये पीछे का एरिया काम कर रहा है और आगे जैसे आया इसके अंदर इसने काम करना छोड़ दिया। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो अब ये मुझे ब्रश के जो है मज़ीद ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे ब्रश का साइज़ शो कर रहा है, ये मैं इसका ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये ब्रश का साइज़ बढ़ गया, अब यहाँ से कम हो जाएगा ब्रश का साइज़। और ये हार्डनेस है, हार्डनेस जो है ये बढ़ा सकते हैं ब्रश की, कि कितना ज़्यादा डार्क काम करेगा ये। तो इस तरीके से जैसे मैं इसको 100 पे ले आता हूँ तो ये और डार्क हो जाता है। तो नॉर्मल इसको जो है वो 0 पे रखते हैं, 0 पे रख के काम करते हैं। फिर जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं। और कहने का मकसद ये है कि अभी आप सिलेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, आपने सिलेक्शन के ऑप्शन चाहिए थे आपको, लेकिन हमने सिलेक्ट जो है वो ब्रश किया हुआ है तो ये ब्रश के ऑप्शन शो कर रहा है। सिलेक्शन के ऑप्शन हमें देखने के लिए सिलेक्शन का टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक हम सिलेक्शन का टूल सिलेक्ट नहीं करेंगे जब तक से हमें ये सिलेक्शन के ऑप्शन नहीं देगा। अभी दोबारा से इसने सिलेक्शन के ऑप्शन देने शुरू कर दिए। तो अब इसको कंट्रोल डी करके फ़िलहाल डीसिलेक्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, तो दोबारा से इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो अब मैं आपको इसके मज़ीद ऑप्शंस बता देता हूँ जो ऊपर ऑप्शंस हैं। अब ये सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है इसके अंदर सिलेक्शन का, तो न्यू सिलेक्शन के नाम से अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन है इसके साथ साथ नीचे भी एक और सिलेक्शन बन जाए, तो ये नहीं बन रही। अब इसको मज़ीद सिलेक्शन बनाने के लिए ये वाला जो ऑप्शन है मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड टू सिलेक्शन। अब ये सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी बन जाएगा। इसके आगे मैं चाह रहा हूँ यहाँ बन जाए, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ पे चाह रहा हूँ यहाँ भी बन जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना ये जो सिलेक्शन है ना ये मुझसे गलत सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको डीसिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो डीसिलेक्ट करने के लिए जो तीसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और जब इसके ऊपर मैं ऐसे करके ये फेरूँगा तो ये डिसलेक्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये भी डिसलेक्ट हो जाए,
तो ये मैंने इसके ऊपर बनाया और ये डीसेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना बीच में से इसकी सिलेक्शन चाहिए और बाकी जो सिलेक्शन है ना इधर उधर की वो हट जाए। तो मैं लूँगा ये वाला टूल, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अभी देखिए मैं जहाँ जहाँ बॉक्स बनाऊँगा ना, बस ये वाली जो हिस्सा है ये बचेगा और बाकी इसके इर्द गिर्द का जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये सारा ख़त्म हो गया, सिर्फ ये हिस्सा बचा। अब मैं इसके ऊपर बनाता हूँ, तो जिसमें बना रहा हूँ खाली ये हिस्सा बचेगा, बाकी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया। अच्छा जी, और मज़ीद इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फेदर है ये, करके डिसेलेक्ट। अच्छा, अगर हमें कोई काम करना होता है, जैसे कोई ब्रश का काम करना है या कोई फ्रेम बनाना है या कोई भी XYZ काम करना है, तो हम लेते हैं न्यू लेयर। न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद फिर हम जो भी काम करते हैं, तो ये इसके ऊपर ऐसे काम होता है कि जैसे एक शीशा रखा है हमने, एक मिरर रखा हुआ है और उसके ऊपर हम काम करते जा रहे हैं, तो हमारा जो मेन बोर्ड है वो ख़राब नहीं हो रहा। अब मैं इसको अगर चाहूँगा भी मूव करना, तो ये मेरे पास आराम से मूव हो जाएगा। जैसे मैंने मूव टूल लिया और ये देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये मूव हो रहा है आराम से। अब मैं अगर इसको चाहूँगा भी कि डिलीट करना, तो ये डिलीट भी आराम से कर सकता हूँ मैं। मेरा मेन बोर्ड जो है वो बचा रहेगा। राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए डिलीट लेयर। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से डिलीट दबा दूँगा, जब भी डिलीट हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये कि मैं इसको उठा के और इसके ऊपर ला के छोड़ूँगा, तो जब भी डिलीट हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल है इसका। और चले थोड़ी सी एक पिक्चर पे काम कर लेते हैं, फिर बाकी जो सिलेक्शन के टूल हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ताकि ये जो क्लास है ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये एक पिक्चर मैंने लेकर रखी हुई है, इसको मैं फ़ोटोशॉप में खोलता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको इधर ही छोड़ दूँगा तो ये इसी लेयर में खुल जाएगी, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाकर छोड़ूँगा तो ये नए पेज पे ओपन होगी। तो ये नए पेज पे ओपन हो गई। अच्छा, ये तस्वीर अब मैंने इसको बॉर्डर देना है, तो मैं इसको जो है ये मैंने सिलेक्ट किया, तो मैं चाह रहा हूँ इसको बॉर्डर देना। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्शन ले ली इसकी। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको खाली इतना भी बॉर्डर दे सकता हूँ, जैसे मैंने कंट्रोल और अब से स्ट्रोक देने के लिए राइट क्लिक करते हैं, स्ट्रोक देके जैसे मैं इसको दे देता हूँ ब्लू कलर का
स्ट्रोक मैंने इसको दे दिया। अभी इसके ऊपर ब्लू कलर का स्ट्रोक आ गया। और अगर मैं चाहूँ कि मैं शेड के साथ जो है वो स्ट्रोक लेके आऊँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि शेड के साथ स्ट्रोक आए, तो उसके लिए फिर मैं ये करूँगा कि मैंने इसके सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद जो मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट इन्वर्स कर दिया। क्योंकि जो पिक्चर है ये बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन में है, तो इस वजह से हमें इसकी जो रेडियस है उसको भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं इसका रेडियस कम कर दूँगा तो इसके ऊपर जो है वो फ्रेम इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो अब मैंने 100 पर रखा, ओके करा। अब ये देखिए ये राउंड हो गया। अब मैं जब इसको करूँगा कंट्रोल और बैक स्पेस करूँगा तो ये देखिए ये कितना अच्छा फ्रेम बन गया इसके ऊपर। ये शेड की तरह आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे, ऊपर डार्क है, फिर आहिस्ता नीचे करते हुए ये हल्का होते होते गायब हो जाता है। और इसको वाइट के ऊपर करके देखते हैं कि वाइट पे हमें कैसा लगता है। ये कंट्रोल और बैक स्पेस कर दिया, ये देखिए ये वाइट और ब्लू का शेड आ गया इसके ऊपर। तो ये इस तरीके से ये काम करता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।